गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की साखी मुंबई शहर में रहने वाले एक सत्संगी परिवार की लड़की की है। आज की इस साखी में हमें यह पता चलेगा कि अगर कोई हमारे साथ बुरा करने के बारे में सोच रहा है या फिर कोई हमारे साथ बुरा करना चाहता है, हमारा नुकसान करना चाहता है, तो उस समय जो गुरु है, जो सतगुरु है, वह कैसे हमारी संभाल करता है, कैसे हमें ऐसी परिस्थितियों से बचा कर रखता है, कैसे हमारे साथ बुरा होने से वह हमारी संभाल करता है, यह आज हमें इस साखी से पता चलेगा। सत्संगत जी, आप जी से विनती है कि साखी को पूरा सुनने की कृपालता करें जी। और साखी शुरू करने से पहले आप जी से एक विनती यह भी की जाती है कि अगर आप शब्द सुनना पसंद करते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सत्संगत जी, ये साखी मुंबई शहर में रहने वाले एक सत्संगी परिवार की है और उनकी एक लड़की है जो कि वहाँ पर पढ़ाई करती है। सत्संगत जी, मुंबई शहर कैसा है यह तो आप अच्छे से जानते ही हैं कि वहाँ पर कैसा माहौल है, कैसी वहाँ की संगत है। सत्संगत जी, सत्संगी परिवार की लड़की जो कि वहाँ पर पढ़ाई करती है, यह उसकी सच्ची आपबीती है। जो जो उसके साथ हुआ है वह आपसे साझा करने जा रहा हूँ। सत्संगत जी, वह लड़की वहाँ पर पढ़ाई करती है। एक सत्संगी परिवार से होने के कारण उसे अपने घर के बारे में पता था कि मेरे घर वाले कैसे हैं, इसलिए वह ज़्यादा किसी से बात नहीं करती और ना ही उसके इतने ज़्यादा दोस्त थे। वह केवल पढ़ाई में ध्यान देती थी और अक्सर पढ़ाई में टॉप किया करती। सत्संगत जी, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि माहौल का असर कभी ना कभी तो हमारा मन ले ही लेता है। हमारे मन पर माहौल का असर पड़ता ही पड़ता है। तो ऐसे ही इस लड़की के साथ भी हुआ। इसने कभी भी ज़्यादा किसी से बात नहीं की थी, केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती थी और पढ़ाई कर कर सीधा अपने घर जाती थी। लेकिन जैसे जैसे उसके वहाँ पर दोस्त बनने शुरू हो गए, उस पर उनका प्रभाव पड़ने लगा। क्योंकि साथ संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि आजकल के स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं वह कैसे कैसे काम करते हैं, तो उनका असर उस लड़की पर पड़ना शुरू हो गया। उसकी कंपनी ऐसी थी जो शराब भी पीते थे और मांस आदि का भी सेवन करते थे। उसके ऐसे दोस्त बन गए थे और उसका असर उस पर भी होने लग गया था। उसके कुछ लड़के दोस्त बन गए थे और कुछ लड़कियां उसकी ऐसी दोस्त बन गई थी। लेकिन वह लड़की अक्सर पढ़ाई में अव्वल आती थी, जिसके कारण कुछ लड़के और लड़कियां उससे ईर्ष्या करते थे, उससे जलते थे और भी बहुत सारी बातें थी जिससे कि वह उस लड़की से जलते थे। अक्सर उसको परेशान करने की कोशिश करते थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थी। जिस दिन वह पहले दिन कॉलेज गई थी तब उसे बहुत परेशान करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा था। उसे इसलिए भी परेशान किया जाता था क्योंकि वह चुप चुप सी रहती थी, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, इसलिए भी उसे ज़्यादा परेशान करने की कोशिश की जाती थी। लेकिन जब उस लड़की पर ऐसी संगत का असर पड़ना शुरू हो गया तो वह भी ऐसे कार्यों में लग गई, ऐसे कामों में लग पड़ी। उस पर माहौल का असर पड़ ही गया। उसके दोस्तों ने उसे अपने साथ ऐसे कार्यों में लगा ही लिया जो कि एक सत्संगी को शोभा नहीं देते। और एक दिन उसके परिवार वालों को भी मालूम हो गया था कि हमारी लड़की बुरी संगत में चली गई है, बुरी संगत में पड़ गई है, जिसके कारण उसके परिवार वालों ने उसे बहुत डांटा और उसे समझाने की कोशिश की। लेकिन साथ संगत जी, उस लड़की पर इतना गहरा प्रभाव पड़ चुका था कि वह चाह कर भी यह सब नहीं छोड़ सकती थी। तो लड़की के घर वालों ने सोचा कि हमारी लड़की खराब होती जा रही है, बुरी संगत में पड़ गई है, तो उसे मार्गदर्शन देने के लिए, उसे सही मार्ग पर लेकर आने के लिए उन्होंने लड़की को नाम लेने का सुझाव दिया कि बेटा, अब आपकी उम्र भी हो गई है
और आपको अभी नाम ले लेना चाहिए। वह अक्सर सतगुरु के पास जाया करते थे और उन्होंने लड़की को नाम लेने के लिए जोर डाला। उन्होंने उसे कहा कि बेटा, तुम्हें नाम ले लेना चाहिए। तो अपने घर वालों के कहने पर लड़की ने नाम ले लिया। लेकिन साध संगत जी, उसने नाम केवल अपने घर वालों के कहने पर लिया था। उसका अपना मन नाम लेने को नहीं मान रहा था। तो इसी के कारण नाम लेने के बाद भी उसकी वह आदतें नहीं गई। वह नाम लेने के बाद भी यह सब करती रही, जिससे कि उसके घर वाले और भी परेशान हो गए कि अब तो इसे नाम भी मिल गया है। हमें लगा था कि यह नाम लेकर सुधर जाएगी, इसे समझ आ जाएगी, ये रूहानियत से जुड़ जाएगी, लेकिन इस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वह और भी परेशान हो गए। साध संगत जी, लड़की के पिता ने पहले ये जानने की कोशिश की कि मेरी लड़की की संगत कैसी है। तो जब उन्हें पता चला कि लड़की की संगत बहुत बुरी है, तो उन्होंने उन सभी से बात करने की कोशिश की जो उनकी लड़की के दोस्त थे, जो लड़कियां उसकी दोस्त थी। लेकिन उनको बात कर कर लगा कि इसे कोई हल होने वाला नहीं है। तो इसलिए लड़की के पिता ने, जो लड़की के दोस्त हैं, उनके घर वालों से वार्तालाप करने की कोशिश की कि आपके बच्चे कॉलेज में ये सब करते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो उन्होंने अपने बच्चों को बहुत डांटा, क्योंकि जब माता पिता को पता चले कि हमारे बच्चे कॉलेज के नाम पर ऐसे ऐसे काम करते हैं तो उन्हें गुस्सा तो आता ही है। तो उन्होंने भी अपने बच्चों को बहुत डांटा और इसी बात को लेकर जो लड़की के दोस्त थे उन सभी ने लड़की से बहुत लड़ाई झगड़ा किया, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि इसके पिता ने ही हमारे घर में सब कुछ बताया है, इसलिए हमारी बातें हमारे घर वालों को पता चली हैं। तो वह बहुत गुस्से में थे और उनका उस लड़की से बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, क्योंकि उनके घर वालों को पता चल चुका था कि हमारे बच्चे कॉलेज में क्या क्या करते हैं। तो उन सभी को लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि तेरे पिता ने ऐसा क्यों किया, उन्होंने हमारे घर पर यह सब क्यों बताया, क्यों उन्होंने हमारी बातें घर पर बताई। तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। तो लड़की ने भी उल्टा उन्हें कुछ बोल दिया। तो लड़ाई बहुत बढ़ गई, क्योंकि उसके जो दोस्त थे वह उसके पिता को गलत बोलने लग गए थे। उसके पिता को उन्होंने बहुत सारी गालियां दी, जिसके कारण लड़की को बहुत बुरा लगा। लड़की ने भी उन्हें बहुत कुछ सुनाया और इसी के कारण उनकी अनबन हो गई। और जो लड़की के सभी दोस्त थे उन्होंने यह मन बना लिया कि हम इसे सबक सिखा कर रहेंगे। तो उन्होंने एक साजिश की। उनकी साजिश यह थी कि उन्होंने दोबारा से लड़की को बुलाना शुरू कर दिया और उससे माफ़ी मांग ली, और उसको वह एक पार्टी में बुलाना चाहते थे। उनमें से किसी का जन्मदिन था, तो उसी की पार्टी उन्होंने रखी थी। तो उस पार्टी में उन सभी ने साजिश की हुई थी कि हम फिर से शराब पिएंगे और इसको भी पिलाएंगे। और उन्होंने ये पूरा प्लान बना रखा था कि जब इसको हम शराब पिलाएंगे तो इसको इसके घर छोड़ने कोई नहीं जाएगा, इसको अकेला ही रोड पर छोड़ देंगे ताकि इसका नुकसान हो सके, इसके साथ गलत हो सके। साध संगत जी, उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उस पार्टी में शराब का सेवन किया और उस लड़की को भी पिलाई ताकि उसका नुकसान किया जा सके। और जैसा वह सोच रहे थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब उस लड़की को कोई होश ना रहा तो उसका फ़ोन उससे छीन लिया गया और उसे ऐसी हालत में छोड़ दिया गया ताकि कोई आकर उसका नुकसान कर सके और उसके साथ कुछ गलत हो सके। तो साध संगत जी, उस समय जो हुआ वह सुनकर हमारी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। साध संगत जी, जब उसे ऐसी हालत में छोड़ दिया गया तब अचानक पीछे से एक ऑटो आया और उस ऑटो वाले ने लड़की को अपने ऑटो में बिठाया और उसे घर छोड़कर चला गया। और जब वह लड़की सुबह उठी तो उसे समझ में आया कि मैं तो कल पार्टी में थी और मैंने बहुत शराब पी हुई थी और उसके बाद
मैं घर की तरफ आ रही थी क्योंकि मेरे दोस्तों ने मुझे घर पर नहीं छोड़ा और उसने देखा कि मेरा फ़ोन भी मेरे पास नहीं था, वह भी उन्होंने लेकर फेंक दिया था और मुझे मेरे घर वालों के बहुत फ़ोन कॉल्स भी आए होंगे। वह भी बहुत परेशान हो रहे होंगे। जब सुबह उठी तो उसके मन में ये बहुत सारे सवाल चल रहे थे, लेकिन जब उसे पता चला कि एक ऑटो वाला आया था, वह मुझे बिठाकर मेरे घर पर छोड़ गया और उसे इस बात की हैरानी थी कि उसे मेरे घर का पता कैसे पता था और उसने मुझे ऑटो में क्यों बिठाया, क्योंकि मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। तो ये कैसे हो सकता है कि कोई अनजान आदमी आए और मुझे बिठाकर मेरे घर पर छोड़ जाए, जबकि उसे मेरे घर का भी नहीं पता। जब ये बात उसने अपने घर वालों को बताई तो लड़की की माँ ने अपने भरे हुए मन से कहा कि वह हम जैसे मूर्खों की संभाल करने आ जाते हैं, वह हम जैसे नालायकों की संभाल करते हैं, जबकि हम कितने कितने बुरे कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी वह हमारी संभाल करते हैं क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी ली है। और ये कहकर उसकी माँ की आंखों से आंसू आ गए और ये सुनकर उस लड़की को भी समझ आ चुका था कि माँ क्या कह रही है। उसे समझ आ गया था कि वह सतगुरु ही थे जिन्होंने मेरी संभाल की है, नहीं तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाना था। तो वह अपनी माँ के गले लगकर रोने लग पड़ी और उस समय उसकी माँ ने अपनी लड़की को कहा कि आज से तू मुझसे वादा कर कि आज से तू कभी भी ऐसा कोई गलत काम नहीं करेगी जिससे हमें ठेस पहुँचे या फिर कोई हमारे सतगुरु की तरफ उंगली करे। यह सुनकर लड़की ने अपनी माँ से यह वादा किया और उस दिन से लड़की ने एक सही मार्ग पकड़ा और उसने बैठक करनी भी शुरू कर दी। साध संगत जी, ऐसे ऐसे सतगुरु हमारी संभाल करते हैं। हम कुछ करते हैं या नहीं करते, लेकिन फिर भी वह हमारी संभाल करते हैं। तो हमें और क्या चाहिए? हमारे पास किस चीज़ की कमी है? उस मालिक ने हमें नाम की बख्शिश कर दी है और हर पल वह हमारी संभाल करता है। लेकिन अगर फिर भी हम कुछ नहीं करते तो हम उस कुल मालिक के आगे क्या मुंह लेकर जाएंगे? जब वह हमसे पूछेगा कि भाई सब कुछ तो तुझे दे दिया गया था, नाम की बख्शिश तुझे हो गई थी, एक पूर्ण संत महात्मा ने नाम की बख्शिश तुझे कर दी थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया, तो तब हमारे पास पछतावा करने के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए अभी भी समय है, अभी भी हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे सतगुरु की कितनी कृपा हम पर हो रही है, कितनी अपार कृपा उनकी हम पर बनी हुई है और हमें उनके बाणे में रहकर सिमरन करना है, नाम की कमाई करनी है और उनकी खुशियाँ प्राप्त करनी है। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आप रूहानी साखियाँ सुनना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.santwachan.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।